मंगला गौरी व्रत का महत्व। सावन का महीना और सोमवार का दिन दोनों भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। वहीं सावन का मंगलवार माता पार्वती को समर्पित होता है। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी अर्थात माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखकर अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त करती है। सावन के मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती है, व्रत कथा का श्रवण करती है या पढ़ती है। इससे मंगला गौरी प्रसन्न होकर अखंड सौभाग्यवती होने और पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। सावन के प्रत्येक मंगलवार को सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से इस व्रत का अनुष्ठान करती हैं। मंगला गौरी व्रत कथा। श्रावण मास में किया जाने वाला माँ गौरी का यह व्रत मंगला गौरी के नाम से विख्यात है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे वह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हुई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वो कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम इसे पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगे। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमानुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। उद्यापन विधि। मंगला गौरी का उद्यापन सावन के 16 या 20 मंगलवार के व्रत करने के बाद करना चाहिए। उद्यापन के दिन कुछ न खाएं। इस दिन ब्राह्मण द्वारा हवन कराकर कथा सुनने और ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा दे। साथ ही अपनी सास को कपड़ा, सुहाग, पिटारी, रुपए देकर आशीर्वाद प्राप्त करें। अंत में सबको भोजन कराने के उपरांत स्वयं भी भोजन ग्रहण करें।